हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्लोटिस आईपीओ के बारे में। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि आईपीओ आज 29 सितंबर को ओपन हो चुका है और 1 अक्टूबर को क्लोज हो जाएगा। तो हम एजुकेशनल पर्पसेस के लिए आज देखेंगे कंपनी कैसी है। और अगर आपको ये कंपनी समझ आती है तो आप अपना डिसीजन लेके आईपीओ में अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये जो हमारी वीडियो है सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। हम इस कंपनी को स्टडी कर रहे हैं, आईपीओ को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, हमारा कोई भी डायरेक्ट हम कॉल नहीं दे रहे आईपीओ को सब्सक्राइब करने के लिए या आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप पहले इसका इशू बैंड प्राइस देख सकते हैं, 129 रुपीज का है। और ध्यान रखिएगा कि आप हमेशा कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई करें, इस वाले प्राइस पे आपको देखना भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आईपीओ आज ओपन हो चुका है, एक अक्टूबर को क्लोज हो जाएगा। ठीक है ना, और 3 अक्टूबर को इसकी अलॉटमेंट हो जाएगी, 6 अक्टूबर को आपका रिफंड आ जाएगा। ठीक है, और क्रेडिट भी हो जाएंगे 6 अक्टूबर को, और 7 तारीख को आपकी लिस्टिंग हो जाएगी। ठीक है ना, शेयर की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। तो ये आप देख सकते हैं कि किस एप्लीकेशन के हिसाब से रिटेल और HNI, स्मॉल HNI, बिग HNI, कितना कितना आपको मिनिमम लॉट और उसका अमाउंट कितना है, ये सब बेसिक है, आपको पता ही है। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट मेन कंपनी के बारे में हम देख लेते हैं। तो आईपीओ में अप्लाई करते वक्त, क्योंकि हम आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें मेन कंपनी के बिजनेस से ही थोड़ा बहुत मतलब लेना होता है कि हमें बस देखना होता है कंपनी क्या बिजनेस करती है। और बाकी काफी लोग ग्रे मार्केट प्रीमियम देख के भी अप्लाई करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा उसका करेक्ट वे क्या है, कि अगर आप ग्रे मार्केट देख के अप्लाई कर रहे हैं तो आप कैसे सेफ हो सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले कंपनी का बिजनेस देख लेते हैं, और मतलब हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, हम बहुत ब्रीफ में देखेंगे, छोटे में देखेंगे कंपनी करती क्या है। क्योंकि ज़्यादातर हम लोगों को आईपीओ लिस्टिंग के पर्पसेस के लिए चाहिए होता है, जिसको आईपीओ रख के सब्सक्राइब करके होल्ड करना है वो इन डेप्थ स्टडी खुद कर लेगा। तो देखिए, तो कंपनी जून 2024 में बनी थी। ठीक है, और ये कंपनी जो है ग्लोटिस लिमिटेड, ये क्या करती है, लॉजिस्टिक्स सर्विसेज वो ऑफर करती है। ठीक है, किस मीन्स के थ्रू, ओशन, एयर और रोड लॉजिस्टिक। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज ऑफर करती है, बेसिक में आप समझ गए होंगे। और साथ ही साथ ये आप देख सकते हैं कि ओशन के थ्रू, एयर के थ्रू, रोड के थ्रू, और चौथा इसका एक सेगमेंट में कंपनी वो वेयर हाउसिंग की है, और स्टोरेज वगैरह भी कंपनी हैंडल करती है। ये बहुत बेसिक में हमने कंपनी को जान लिया, इससे ज्यादा हमें आईपीओ के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, इससे ज्यादा हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम आगे हम देख लेते हैं मेन। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल देखने वाले हैं, ये मेन होता है आईपीओ अप्लाई करते हुए। इसको हमें मेन देखना है, कंपनी का फाइनेंशियल पे दम होगा तभी आप अप्लाई कीजिए, वरना तो मैं कहता हूँ कितना भी जीएमपी हो, कंपनी के फाइनेंशियल में दम नहीं है तो अप्लाई मत कीजिए। ठीक है, और इसके एक्सेप्शन भी हो सकते हैं कि कंपनी कोई फ्यूचरिस्टिक कंपनी है जिसके अभी क्या कहते हैं फाइनेंशियल में दम नहीं है, और आगे हो सकता है जैसे मार्केट देखता है, जैसे ग्रीन एनर्जी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे फील्ड ऐसे हो सकते हैं जो इनोवेटिव होते हैं, तो उनकी फाइनेंशियल में दम नहीं होता। लेकिन जो ऐसी कंपनीज होती हैं जो बेसिक होती है, जैसे लॉजिस्टिक कंपनी है, तो बेसिक एक ट्रेडिशनल टाइप ऑफ कंपनी है। तो इसके आपको पक्का पक्का इसके फाइनेंशियल्स देख लेना है, ताकि आप कम से कम श्योर हो सके कि आप एक सही कंपनी में कम से कम अप्लाई कर रहे हैं, कि जो आपका आईपीओ है वो कम से कम नेगेटिव में ना जाए। ठीक है ना, तो आगे हम देख सकते हैं इसकी। हम 2023 में कंपनी की सेल्स थी 478 करोड़, जो 2024 में हो गई लगभग 500 करोड़, और 2025 में हो गई 942 करोड़। ठीक है, तो सेल्स में कंपनी का अच्छा खासा जंप आया है 2024 से 2025 के बीच में। ठीक है ना, प्रॉफिट देख लेते हैं तो 2023 में कंपनी के प्रॉफिट थे 22 करोड़ के, जबकि 24 में हो गए 31 करोड़ के। ठीक है, और वहीं 2025 में हो गए 56 करोड़ के। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कंपनी के फाइनेंशियल ठीक है। ठीक है ना, और ये आप देख सकते हैं कि 2024 और 2025 के बीच में जो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना, वो 81% ग्रो हुआ है। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक 81% की ग्रोथ है। और क्या कहते हैं, जो रेवेन्यू है कंपनी का वो यहाँ से यहाँ तक टोटल, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। जो कंपनी का जो रेवेन्यू है ना, जो 499 करोड़ का था, जो 2025 में 942 करोड़ का हो गया, वो 89% के करीब ग्रो हुआ है। ठीक है, तो कंपनी के फाइनेंशियल ठीक है, खराब नहीं है कंपनी के फाइनेंशियल, कंपनी ग्रो कर रही है। ठीक है, तो अब हम आगे देख लेते हैं कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है इशू के लिए। तो देखिए, जो कंपनी जो आईपीओ के थ्रू जो अमाउंट रिसीव करेगी, उसको कंपनी दो ऑब्जेक्टिव के लिए यूज करने वाली है। एक तो जो कंपनी का जो कैपेक्स करेगी उसके लिए कंपनी को अमाउंट चाहिए, तो क्या कहते हैं उसके लिए कैपेक्स जो कंपनी कर रही है उसमें उसे कमर्शियल व्हीकल्स और कंटेनर्स खरीदने हैं, उसके लिए अमाउंट चाहिए, तो उसके लिए 132.54 करोड़ यूज करेगी। और बाकी का जो अमाउंट होगा वो कंपनी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज करेगी।
और साथ ही साथ मैं आपको इस कंपनी की जीएमपी के बारे में बता दूं। कंपनी का जो करंट जो जीएमपी है वो 9% 9% का चल रहा है। तो अगर आप जीएमपी देख के अप्लाई करना चाहते हैं कि अगर आपको लिस्टिंग डे गेन्स चाहिए, मैं आपको बेसिक शब्दों में बता दूं, लिस्टिंग डे गेन्स से आपको मतलब है तो किसी भी का आईपीओ ऐसे आईपीओ में इन्वेस्ट ना करें, ठीक है ना, जिसमें 20% का कम का जीएमपी हो। ठीक है, अगर आप 20% के कम वाले जीएमपी वाले आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपने रिस्क पे अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि वो क्या कहते हैं, वो उसमें नेगेटिव में उनकी लिस्टिंग हो सकती है। अगर इसलिए अगर आपको सेफ रहना है तो आप 20% या उससे ऊपर जब आईपीओ को जीएमपी चल रहा है तो तब आप देख के अप्लाई कीजिए। ठीक है, आईपीओ में जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती है, फाइनेंशियल भी और साथ में कंपनी का जीएमपी भी, ताकि आप सेफ रहें। ठीक है, तो अभी कंपनी का जो जीएमपी है वो करीब 9% का चल रहा है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं सेकंड डे की एंडिंग पे, तो फर्स्ट ही डे है, कल हम देखेंगे कि इसका जीएमपी क्या चल रहा है। अगर 20% या उससे ऊपर कुछ स्पाइक आता है जो थोड़ा मुश्किल है, तब हम रिकंसिडर करेंगे, मैं वीडियो बना के आपको लोगों को बता दूंगा। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा नया चैनल है। हम काफ़ी डिटेल में आपको आईपीओ और स्टॉक्स के बारे में यहाँ समझाने वाले हैं। कोई भी आपको डाउट हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। और कोई भी अगर आपकी रिकमेंडेशन है कि यही हम स्टॉक में इन डेप्थ हम समझाएं आपको, इन डिटेल वीडियोस लेके आए किसी भी स्टॉक के ऊपर, तो आप हमें वो भी कमेंट्स में बता सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।